हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई काफ़ी समय बाद हम वीडियो बना रहे हैं। कुछ वजह थी वीडियो ना बनाने की। वो वजह भाई आपको पता, ये वजह थी कि भाई छुट्टी पे चले गए थे। मैं छुट्टी पे चला गया था भाई, इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो भाई आईपीएल की रिटेंशन लिस्ट आ चुकी है। और भाई आज हम बात करने वाले हैं सारी टीम्स की रिटेंशन लिस्ट के बारे में, किसने किसको रिलीज़ किया और किसको रिटेन किया। तो ये सबसे पहले बात करते हैं आरसीबी की। तो भाई आरसीबी में 8 प्लेयर रिलीज़ हुए हैं और 17 प्लेयर रिटर्न हुए हैं। और भाई और आरसीबी के भाई जो प्लेयर्स हैं रिलीज़ होने वाले, लियाम लिविंगस्टन रिलीज़ हुआ है, स्वास्तिक चिकारा रिलीज़ हुआ है, टीम सेफर्ट रिलीज़ हुआ है, मनोज भंडागे रिलीज़ हुआ है, लुंगी एनगिडी रिलीज़ हुआ है, ब्लेसिंग मुजारबानी रिलीज़ हुआ है, मोहित राठी रिलीज़ हुआ है, मयंक अग्रवाल रिलीज़ हुआ है। तो आरसीबी का जो पर्स रिमेन है वो करीब करीब 16-17 करोड़ है। तो आरसीबी को देखते हैं आगे ऑक्शन में क्या परफॉर्म करती है आरसीबी। और भैया बात करते हैं जैसे हैदराबाद के बारे में। तो सेम टू सेम हैदराबाद ने भी 8 प्लेयर रिलीज़ किए हैं और 15 प्लेयर रिटेन किए हैं। और हैदराबाद के पास जो पर्स है वो ठीक ठाक है। 25.5 करोड़ पर्स बचा हुआ है हैदराबाद के पास। और 10 स्लॉट अवेलेबल है, 2 ओवरसीज़ का है। और जो रिलीज़ हुए हैं भाई वो मोहम्मद शमी है, वियान मुल्डर है, एडम जैम्पा है, राहुल चहर है, अथर्वा टैडे है, सचिन बेबी है, अभिनव मनोहर है, सिमरजीत सिंह है। तो भाई मोहम्मद शमी तो रिलीज़ क्या, वो तो ट्रेड हो गया एलएसजी की तरह। एलएसजी ने मोहम्मद शमी को ट्रेड कर लिया। तो हैदराबाद की जो टीम है वो भी अच्छी है। देखते हैं ऑक्शन में क्या परफॉर्मेंस देती है और मैच में तुम क्या परफॉर्मेंस देती है। तो भाई आगे बढ़ते हैं भाई। अगली टीम भाई सीएसके है। सीएसके का भाई बहुत इंटरेस्टिंग रिटेन हुआ है। सीएसके ने भाई संजू सैमसन को अपने में ले लिया विथ रिस्पेक्ट विथ टू रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा के बदले भाई संजू सैमसन को इन्होंने अपने टीम में ले लिया है। और भाई इनकी रिटेंशन लिस्ट तो देख लिए हैं। और इनके जो रिलीज प्लेयर है वो राहुल त्रिपाठी हैं, वंश हैं, एंड्रे है, सिद्धार्थ है, डेवन कॉनवे है, रविंद्र जडेजा भाई तो जो क्या बोलते ट्रेड हुए हैं। सैम करन भी ट्रेड हुए हैं, दीपक हुडा रिलीज़ हो गए। रचिन रविंद्र, मथीसा पथिराना, कमलेश नागरकोटी, शशिक रशीद, ये सब भाई विजय शंकर, ये सारे जो प्लेयर्स हैं ये सारे रिलीज प्लेयर्स हैं। और सीएसके का जो पर्स है भाई वो बहुत ज़्यादा पर्स है, 43.40 CR। और सीएसके के पास 4 ओवरसीज स्लॉट अवेलेबल है और टोटल 16 प्लेयर्स की लिस्ट अभी अवेलेबल है सीएसके के पास। तो भाई सीएसके मुझे लगता है ऑक्शन में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने वाली है। और और, और जेमी वॉटन को इन्होंने पता नहीं क्यों ले लिया। मेरे हिसाब से वॉटन को तो रिलीज़ करना चाहिए था, लेकिन ये तो अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो भाई आगे बढ़ते हैं भाई। आगे अगली टीम की बारी आने वाली है भाई। अगली टीम है भाई अगली टीम एलएसजी है, लखनऊ सुपर जायंट्स। अगली टीम, सॉरी, एलएसजी नहीं, अगली टीम मुंबई इंडियंस है, जिसके पास सिर्फ 3.25 करोड़ रुपए बचे हुए हैं अगले महीने की आईपीएल ऑक्शन के लिए। लेकिन मुंबई ने 9 प्लेयर रिलीज़ किए हैं जिस और 17 प्लेयर रिटर्न किए हैं। मुंबई इंडियंस के पास जो पर्स अवेलेबल है वो 3.25 करोड़ ही है और 5 स्लॉट अवेलेबल है, एक ओवरसीज़ का है। जो रिलीज प्लेयर है भाई वो लिजार्ड विलियम्स है, मुजीबुर रहमान है, रीश टॉपली है, करण शर्मा है। अर्जुन तेंदुलकर तो भाई ट्रेड हो गया एलएसजी के साथ। और बेकॉन जेकब्स है, कृष्णा श्रीजीत है, सत्यनारायण राजू है, विग्नेश पुथुर है। तो मुंबई इंडियंस ने भी बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स को रिलीज़ नहीं किया। मुंबई इंडियंस ने काफ़ी जो नए नए प्लेयर्स हैं, जो यंग प्लेयर्स हैं और जो जिनका ज़्यादा यूज़ रहा नहीं है पूरे मुंबई इंडियंस की टीम में, उसको मुंबई ने रिलीज़ कर दिया। और मुंबई का जो पर्स है वो मुझे लगता है वो ऑक्शन में एक आध दो प्लेयर्स को ही ले पाएंगे। मुंबई इंडियंस ऑक्शन में उतरेगी तो एक्सपेक्ट नहीं करिए किसको लेना है, उसके पास पर्स ही अवेलेबल नहीं है 3.25 करोड़। उसमें तुम कौन सा ऑप्शन कर पाओगे? 3.25 करोड़ में कोई ऑप्शन नहीं होगा। अब भाई आगे बढ़ते हैं। आगे भाई लखनऊ की बारी आने वाली है। तो भाई लखनऊ ने टोटल जो प्लेयर्स रिलीज़ किए हैं उनका नाम आर्यन जुआल है, डेविड मिलर है, युवराज चौधरी है, राजवर्धन है, शार्दुल ठाकुर भाई ट्रेड हो गया मुंबई इंडियंस के द्वारा, आकाशदीप रिलीज़ हो गया, रवि बिष्टू रिलीज़ हो गया, समार जोसेफ रिलीज़ हो गया। तो भाई लखनऊ सुपर जायंट्स का जो पर्स है वो 23 करोड़ अवेलेबल है, काफ़ी ठीक ठाक है ऑक्शन के लिए। और जो टोटल स्लॉट अवेलेबल है वो 19 है, इसमें से 4 ओवरसीज़ के अवेलेबल है।
तो लखनऊ ने ऋषभ पंत को रिलीज़ नहीं किया है, मैं चौंक गया। या तो ऋषभ पंत को ये इन्होंने कम में रिटर्न किया होगा, क्योंकि ऋषभ पंत का जो पिछला आईपीएल था वो एकदम घातक था, एकदम खतरनाक, बेकार था, बेकार गया था। उस हिसाब से ऋषभ पंत को तो रिटर्न नहीं करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने फ्यूचर प्लानिंग के लिए ऋषभ पंत को रिटर्न कर लिया। तो भाई आगे बढ़ते हैं भाई। आगे बारी है कोलकाता नाइट राइडर्स की। कोलकाता नाइट राइडर्स ने भाई 10 प्लेयर रिलीज़ किए हैं और 12 रिटर्न किए हैं। कोलकाता के पास भाई बहुत ज़्यादा पर्स है, 65 करोड़ पर्स अवेलेबल है, 13 स्लॉट खाली है। जो रिलीज़ प्लेयर है भाई, सबसे बड़ा नाम आंद्रे रसल। आंद्रे रसल भाई रिलीज़ हो गया, जो कि बहुत बड़ी बात है। और वेंकटेश अय्यर तो रिलीज़ होना ही था, 24.25 करोड़ में बिका था, कुछ रन बनाया नहीं, उसको तो रिलीज़ होना ही था। मोइन अली रिलीज़ हो गया, डिकॉक रिलीज़ हो गया, वो बड़ी बात है, डिकॉक ने रन बनाए थे। रेमुला गुरबाज तो खेला ही नहीं। और एंड्रिज नोकिया भी रिलीज़ कर दिया, स्पेंसर जॉनसन रिलीज़ कर दिया, मयंक मार्कंडे जो एमआई के द्वारा ट्रेड हो गया। चेतन सकारिया का भी ज़्यादा मौका मिला नहीं। मुझे लगता है चेतन सकारिया को ये लोग को रखना चाहिए था, ये लोग ने रखा नहीं। और लोविनीत सिसोदिया, ये पता नहीं कौन है। तो केकेआर ने भी जाने माने प्लेयर्स को रिलीज़ किया है, जो कि इंटरनेशनल काफ़ी क्रिकेट खेल चुके हैं। आंद्रे रसल को रिलीज़ किया, वो बहुत बड़ा रिलीज़ था। हालांकि आंद्रे रसल भी 12 करोड़ के ठीक ठाक अमाउंट पे था, और रन बनने थे ना बॉल से विकेट आ रहे थे। तो एक ना एक दिन होना ही था आंद्रे रसल के साथ, तो वो हो गया, इसी साल हो गया। अगले साल में आंद्रे रसल नहीं है। तो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे भाई गुजरात टाइटंस की बारी है। तो भाई गुजरात टाइटंस का भी रिलीज प्लेयर भाई सरफिन रदरफोर्ड है, महिपाल लोमरोर है, करीम जन्नत है, दसुम सानका है, गेराल्ड कोविट्जी है और कुलवंत खेजरोलिया है। तो बहुत ज़्यादा प्लेयर्स गुजरात ने रिलीज़ नहीं किया। गुजरात के पास 13 करोड़ पर्स अवेलेबल है। तो गुजरात भी ठीक ठाक, पिछले साल शायद गुजरात का ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी थी। और गुजरात में सुमन गिल और जॉस बटलर रीढ़ की हड्डी हैं गुजरात की। और राशिद खान का पिछले साल थोड़ा परफॉर्मेंस डाउन रहा, लेकिन इन्होंने राशिद खान को रखा है, क्योंकि राशिद खान का एक आध साल ख़राब होना वो बड़ी बात नहीं है, वो कम बैक कर लेता है और परफॉर्मेंस दे देगा। और गुजरात टाइटंस का जो ओवरसीज स्लॉट अवेलेबल है वो 4 है, और टोटल 20 प्लेयर्स हैं। तो गुजरात टाइटंस ऑक्शन में ठीक बहुत ज़्यादा भी अमाउंट नहीं है, 13 करोड़ ही है, एक 3-4 प्लेयर को ही ठीक ठाक प्लेयर को ले पाएगी गुजरात टाइटंस। तो भाई आगे बढ़ते हैं भाई। आगे बारी है राजस्थान रॉयल्स की। तो भाई राजस्थान रॉयल्स ने भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रिटर्न लिस्ट जारी की है। उसमें भाई रविंद्र जडेजा को भाई इन्होंने ट्रेड कर लिया है विथ रिस्पेक्ट टू संजू सैमसंग के बदले भाई इन्होंने रविंद्र जडेजा को ले लिया। तो ये अच्छी बात क्या है, दोनों टीमों के लिए सही है। इन्होंने ओवरसीज स्लॉट इन लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं है, 16 करोड़ ही है। देखते हैं ये ऑक्शन में कैसे परफॉर्मेंस देते हैं, इनके ऑक्शन में किस किस को ये ले सकते हैं। ये भी टीम बढ़िया टीम है। आगे बढ़ते हैं भाई। अब भाई आगे की टीम है भाई, जो टीम पिछले साल रनरअप्स रही है। बात कर रहा हूँ मैं पंजाब किंग्स की, जो कि पंजाब किंग्स भाई पिछले साल रनरअप्स थी। उसके भाई स्क्वाड में जॉस इंग्लिश रिलीज़ है, एरन हार्डी रिलीज़ है, ग्लेन मैक्सवेल रिलीज़ है। ग्लेन टुल्ला तो होना ही था रिलीज़। वो साला पीला कपड़ा खेल के दबा के रन बनाएगा, और आईपीएल खेलता है तो रन ही नहीं बनाता है, उसका हमेशा का है। कुलदीप सेन को रिलीज़ कर दिया, प्रवीण दुबे, मतलब 2-3 जाने वाले नाम में, बाकी सारे नए प्लेयर्स को रिलीज़ किया है। मतलब गिने चुने 4-5 प्लेयर को रिलीज़ किया है पंजाब किंग्स ने, क्योंकि पंजाब किंग्स का जो पिछले साल का परफॉर्मेंस था वो बहुत लाजवाब था। इसी के बदले इन्होंने ज़्यादा प्लेयर्स को रिलीज़ किया नहीं है। टोटल 21 प्लेयर हैं, 2 ओवरसीज स्लॉट है अवेलेबल है, लेफ्ट है, और इनका जो पर्स है वो 11.5 करोड़ है। ये ऑक्शन में उतरेंगे तो एक आध 2 प्लेयर्स को ले लेंगे, ठीक ठाक प्लेयर को। वैसे इनकी परफॉर्मेंस तो अच्छी है प्लेयर्स की, जो प्लेयर्स हैं वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अब देखते हैं अगले आईपीएल में क्या होता है। तो भाई आप बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की। तो भाई दिल्ली कैपिटल्स का जो रिटेंशन लिस्ट है भाई, वो आपको मैं डिस्प्ले कर दे रहा हूँ। तो भाई दिल्ली कैपिटल्स ने टोटल फाफ डुप्लेसी को रिलीज़ कर दिया भाई साहब, जैक फ्रेजर मेगा को रिलीज़ कर दिया, ये डोंडोना फेरारिया को रिलीज़ कर दिया, सिकदुल अतल को रिलीज़ कर दिया, मावनाथ कुमार, मोहित शर्मा और दर्शन मार्कंडे इसको रिलीज़ कर दिया भाई। दिल्ली कैपिटल्स ने मिचेल स्टार्क को रखा है, कुलदीप को रखा है, नटराजन को रखा है, राहुल तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन इन्होंने जैक फ्रेजर मेगर को हटा दिया। या फिर ये सोच रहे होंगे कि जेक फ्रेजर मेगर को थोड़े सस्ते दाम में ले लें, लेकिन मुझे लगता है जेक फ्रेजर मेगर थोड़ा और महंगा बिकेगा,
क्योंकि वैसा बैट्समैन बहुत ज़्यादा के पास है नहीं। 21 करोड़ है, ठीक ठाक अमाउंट है दिल्ली कैपिटल्स के पास, वो ऑक्शन अच्छा लड़ सकती है। और भैया मैं बात करने जा रहा हूँ टोटल वो टीम जिसके कितने पर्स अवेलेबल है। कोलकाता के पास 64 करोड़ है, सीएसके के पास 43 करोड़ है, हैदराबाद के पास 25 करोड़ है, लखनऊ के पास 23 करोड़ है, दिल्ली के पास 22 करोड़ है, आरसीबी के पास 17 करोड़ है, राजस्थान के पास 16 करोड़ है, गुजरात के पास 13 करोड़ है, पंजाब के पास 11 करोड़ है और मुंबई के पास 3.25 करोड़ है। तो मुंबई तो एकदम ख़त्म है उसमें ऑक्शन में। मुंबई तो ऑक्शन के लिए जाएगी भी नहीं, क्योंकि पर्स ही नहीं है, बिल्कुल पर्स नहीं है। वो पर्स में वो क्या क्या कर पाएगी। मुंबई का परफॉर्मेंस भी पिछली बार ठीक ठाक रहा था, आखिरी में उन्होंने कमबैक किया, लेकिन वो आउट हो गई थी। आरसीबी, पंजाब, गुजरात और एक और टीम थी वो क्वालिफाई की थी। तो भाई अभी बात करते हैं इंडिया के बारे में। जो इंडिया का टेस्ट मैच हो रहा था उसमें इंडिया के भाई साउथ अफ्रीका 63 रन की लीड पे है। उसमें जडेजा ने 4 विकेट लिया दूसरे इनिंग में। और भाई दोनों जो इंडिया की दोनों बैटिंग हुई है, इंडिया और साउथ अफ्रीका की, दोनों में किसी ने भी हाफ सेंचुरी भी नहीं मारी। तो आप समझ सकते हैं कि ये कैसी पिच है। बहुत लो स्कोरिंग पिच रही है कोलकाता की ईडन गार्डन्स। ऐसी उम्मीद किसी ने भी नहीं रखी थी कि इतनी लो स्कोरिंग पिच होगी कि रन ही नहीं बनेंगे। और भाई रविंद्र जडेजा ने अपने ऑलराउंडर क्लब में अपने अचीवमेंट्स को पा लिया है। रविंद्र जडेजा ने भाई 4000+ रन और प्लस 300 विकेट ले रखा है। तो बहुत अच्छी बात है रविंद्र जडेजा के लिए भाई। और 250 विकेट तो रविंद्र जडेजा ने भाई होम में ही ले रखा है। तो भाई वीडियो में इतना ही था। तब तक के लिए भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। और अब हम रेगुलर चालू कर देंगे वीडियो बनाना, क्योंकि बहुत टाइम बाद बना रहे हैं, तो अब रेगुलर रहेगा वीडियो। तो भाई वीडियो पसंद